नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका नेवर गिव अप एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ काव्यस कारेलिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में केग का नया अपॉइंटमेंट हुआ उसके बारे में। साथ में देखेंगे केग क्या होता है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, सभी के बारे में हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे मेरे साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पे काव्यस किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगी, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं केग के बारे में। केग यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा बंधारण है, उसमें आर्टिकल 148 में उसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम जो केग की पोस्ट पे जो व्यक्ति को नॉमिनेट किया है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। केग की पोस्ट पे जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को नया अपॉइंट किया है। वो अब भारत के 14 केग ऑफ इंडिया हो गए। और उससे पहले वो जो हमारा कश्मीर है उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे कश्मीर के। वो कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर 5 अगस्त के दिन हमारे देश में से जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक किया गया था, उसको पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया गया था। और जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक होगा लद्दाख और एक दूसरा होगा जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से जीसी मुर्मू फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसने इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पे 9 मंथ कंप्लीट वर्क किया और बाद में उसने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने का मेन रीजन ये था कि वो नेक्स्ट केग ऑफ इंडिया होने वाले थे। और जीसी मुर्मू है वो गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है। वो उससे पहले जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे उससे पहले वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसमें एडिशनल जॉइंट एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात में सीएम थे तब वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके। इस तरह उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकार में काम किया है और उसको लार्ज स्केल पे इस सारे गवर्नमेंट का नॉलेज भी है। और वो फाइनली 14 केग ऑफ इंडिया बन चुके हैं। और वो ही सक्सीड राजीव महर्षि, यानी कि उसने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। अब ये जो केग की पोस्ट है उसके बारे में देखते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो मैंने पहले आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, ये तीनों जो ये 4 आर्टिकल है वो केग के बारे में है। और उसमें केग का पोस्ट, उसका वर्क, उसका काफ़ी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो केग का आमतौर पे क्या वर्क होता है, उसके जो पोस्ट के नाम से भी हमको पता चलेगा। ऑडिटर यानी कि उसको जो भारत सरकार का अकाउंट होता है, जो टैक्स पेयर मनी पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसको गवर्नमेंट किस हिसाब से उसका यूज़ करती है, इन सभी पे उसको एक ऑडिट करके वर्क करना होगा। उसको एक ऑडिट रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो पैसे का खर्च कर रही है वो सही जगह पे हो रहा है, कहीं जगह पे करप्शन नहीं हो रहा है, इन पे उसको फोकस रखना है। वो ही उसका मेन वर्क है। उसका क्राइटेरिया हम देखें तो केग का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर और 65 ईयर एज का होता है, यानी कि जो पहले आएगा उसके मुताबिक उसको रिटायरमेंट मिलेगा। इन सपोज लास्ट केग थे राजीव महर्षि, तो वो केग के पद पे 4 साल ही उसने वर्क किया, किंतु उसका एज 65 हो गया, इसीलिए उसको रिटायरमेंट होना पड़ा। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आप 6 साल के लिए केग के पोस्ट पे वर्क करेंगे, किंतु आपकी उससे पहले 65 साल की उम्र हो जाती है तो आप ऑटोमेटिक वहाँ से रिटायर हो जाएंगे। और ये जो उसका टेन्योर है और सिक्योर होता है, उसको कोई भी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा नहीं सकते। वो अपनी जो पोस्ट, जो अपना टेन्योर है उसको फुली एंजॉय कर सकते हैं
उसको हटाने के लिए उसका जो रिमूवल होता है वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है, ऐसे ही उसको हटाया जाता है। इसको कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम में दूसरा वीडियो बताएंगे। किंतु आप इस बार इतना याद रखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसके मुताबिक उसको इस पद से हटाया जाता है और उसको अपना टेन्योर का, उसको जो अपने पोस्ट का राइट मिला है उसको फुली एंजॉय करने का अधिकार मिलता है। उस राइट का उसको पूरा अधिकार मिलता है। क्यों मिलता है? उसके पीछे एक रीजन है। इन सपोज आप सोच लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, वो करप्शन कर रही है और वो केक को पता चला और केक इस करप्शन को सामने लाने के लिए कोई एक्शन लेगा और ये राइट केक के पास नहीं होगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट उसको ऑन द स्पॉट इस पोस्ट से हटा देंगी और जो गवर्नमेंट का करप्शन है, जो गफला होता है, वो वहाँ ही दबा रह जाएगा। इसीलिए उसको बंधारण में पूरे राइट एंजॉय करने का राइट दिया है कि आप कुछ भी कार्यवाही कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है। और उसका नतीजा आपने भी देखा होगा कि 2011-12 में जिस टाइम के जो केग थे उसने कांग्रेस गवर्नमेंट के बड़ी मात्रा में करप्शन को बाल लाए थे। इस हिसाब से हमें पता चला कि करप्शन इतनी बड़ी हद तक हो रहा है। तो इन शॉर्ट केग का वही वर्क है कि उसको गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, जो यूनियन टेरिटरी होती है उन पर पूरा फोकस रखना है कि जो संचित निधि होती है, जो आकस्मिक निधि होती है, इन सभी पे वो ऑडिट करता है। जो टैक्स पेयर मनी पे करते हैं उसको सही जगह पे गवर्नमेंट यूज कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली केक का वर्क होता है। और इन सपोज गवर्नमेंट उसे बोले कि आप इसी प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस करिए तो वहाँ पे भी जाकर वो ऑडिट कर सकता है। तो फाइनली केक का वर्क क्या होता है कि गवर्नमेंट का ऑडिट रखना। और दूसरी बात ये होती है कि एक बार आप केक की पोस्ट पे वर्क कर लेंगे, बाद में फिर से आप जब रिटायर होंगे, इन सबको जो ये राजीव महर्षि रिटायर हुए, उसको अब गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पे जॉब या इन वे और कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। ऐसा कि इन सपोज अभी आप कह गए तो आप गवर्नमेंट के कुछ करप्शन दबा के रखेंगे कि मुझे जब मैं केक की पोस्ट से रिटायर हो जाऊंगा तब मुझे गवर्नमेंट नया पोस्ट देने वाली है। तो इन सपोज यहाँ ये हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के जो करप्शन के वो कुछ वर्क होते हैं उसको आप दबा सकते हैं, इसीलिए उसके बाद उसको किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं मिलेंगी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है। ये काफ़ी बड़ी बात है। तो आज की वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिए और पसंद न आए तो उसको डिसलाइक भी कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, जिससे फ्यूचर में हम और इम्प्रूवमेंट के साथ नए वीडियो ऐसे ही लाते रहिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।